डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइलम मोलस्का। इस वीडियो में हम मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे और साथ में गैस्ट्रोपोड में जो मोलस्का की एक क्लास है गैस्ट्रोपोडा, इसमें टॉर्जन की प्रोसेस कैसे होती है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड मोलस्का की। वर्ड मोलस्का का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इट मीन्स इस फाइलम में वो एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है, राइट। अभी तक मोलस्का की लगभग 85,000 स्पीसीज डिस्कवर्ड है। जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। मोलस्का के मेंबर्स मोस्टली मैराइन होते हैं, इसका मतलब समुद्र के जल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मोलस्का के मेंबर्स फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और यहाँ तक कि जहाँ पर मॉइस्ट सॉयल होती है, जिस सॉयल में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी मोलस्का के मेंबर्स रहते हैं। ये हैबिटेट था। मोलस्का के मेंबर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। दे हैव डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल मास। इनकी बॉडी में डिस्टिंक्ट हेड होता है जिसे हम वेलम भी कहते हैं, और डिस्टिंक्ट हेड का मतलब हम बॉडी में इजिली हेड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, राइट। मस यहाँ पर मोस्टली डिस्टिंक्ट हेड जो है, यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन्स मोलस्का के मेंबर्स के रहते हैं। मस्कुलर फुट भी पाया जाता है। फुट का काम लोकोमोशन का होता है और विसरल मास पाया जाता है जिसे एलिमेंट्री कैनाल, उसे हम विसरल मास कहते हैं। थर्ड करेक्टर, दे यूजुअली शो बाइलेटरल सिमेट्री। मोलस्का के मेंबर्स सामान्यतः बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब इनकी बॉडी के हम दो मिरर इमेजेस बना सकते हैं और दो बराबर प्लेन में बांट सकते हैं। लेकिन मोलस्का की एक क्लास है गैस्ट्रोपोडा जिसमें टॉर्जन की वजह से जब मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस आप समझते हैं, लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होने की क्रिया को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो जब लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है तो लार्वा तो इनका बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है गैस्ट्रोपोड में, लेकिन वो एडल्ट में जाते जाते एसिमेट्रिकल हो जाता है। किसकी वजह से? टॉर्जन की वजह से, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। टॉर्जन की वजह से इनके एडल्ट्स, गैस्ट्रोपोडा के एडल्ट्स एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था मोलस्का का एक्चुअल मीनिंग होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो जब इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इनमें एक शेल पाया जाता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। ये शेल जो है वो मेंटल के सिक्रीशन से बनता है। अब मेंटल क्या है? मेंटल इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है जो कि इनके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और आउटर कवरिंग को बनाता है। ये शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और मोलस्का के मेंबर्स में ये एक्सटर्नल, इसका मतलब बॉडी के आउटसाइड में पाया जा सकता है, जैसे कि पाइला, यूनियो या जितने भी मोलस्का हैं अधिकतर में एक्सटर्नल सेल पाया जाता है। इसका मतलब बॉडी के बाहर से सेल पाया जाता है। कभी कभी इंटरनल सेल भी पाया जाता है जैसे कटलफिश या स्क्विड्स में, और ऑक्टोपस जैसे मेंबर्स में ये एब्सेंट होता है। तो कुछ इस तरह से इनकी बॉडी दिखती है। शेल सबसे बाहर की आउटर कवरिंग, उसके बाद जो आती है मेंटल आती है, मेंटल से सिक्रीशन होता है और ये शेल का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, फूड। तो फूड से इनका लोकोमोशन होता है। और अगर आप देखेंगे इसकी एलिमेंट्री कैनाल, इसे हम विसरल मास कहते हैं, जो माउथ से लेके और ईसोफेगस, स्टमक, और उसके बाद ये एंड्स होती है एनस में। ये बहुत ही टिपिकल मोलस्का का डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हैं कि इनकी बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इन फोटोग्राफ्स को देखें तो जो शुरू के 3 फोटोग्राफ्स हैं इनमें आउटर शेल दिखाया गया है, ये हेलिक्स का सेल है। और ये जो दूसरा फोटोग्राफ है इसमें पाइला का शेल दिखाया गया है और यूनियो में कुछ सेल इस तरह से दिखता है। लोलिगो या स्क्विड्स में शेल इंटरनल होता है, बॉडी के इनसाइड में होता है। फिफ्थ कैरेक्टर इज सीलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। जो सेकेंड बॉडी कैविटी होती है सीलोम, वो रिड्यूस्ड होती है। इसका मतलब इनकी बॉडी में
कहीं कहीं पर पाई जाती है, कम पाई जाती है। रिस्ट्रिक्टेड टू पेरिकार्डियल कैविटी, कहां पर पाई जाती है? सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, और जो स्मॉल स्पेसेस हैं किडनी और गोनेड्स के, वहां पर ही सीलोम पाया जाता है सिर्फ। सिक्स्थ कैरेक्टर इज सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। जो मोलस्का के मेंबर्स हैं इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का मतलब ब्लड जो है इनका हीमोसील कैविटी में रहेगा, और इसमें क्या क्या चीजें होती है? डॉर्सल हार्ट होता है, आर्टरीज ओपन होती है साइनसेस में या स्पेस में, राइट। इनका जो ब्लड का कलर है वो ब्लू होता है, और ये किसकी वजह से होता है? हीमोसाइनिन की वजह से। तो जो इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जैसे हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। लेकिन इनकी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोसाइनिन है, इसकी वजह से इनका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का दिखता है। अमंग द मोलस्क, कटल फिश इज एक्सेप्शनल इन हैविंग क्लोज्ड टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। मोलस्का में जो कटल फिश है इसमें क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। इसका मतलब क्लोज टाइप और ओपन टाइप में डिफरेंस है। क्लोज टाइप में जो ब्लड है वो ब्लड वेजल्स में फ्लो करेगा, आर्टरीज और वेन में फ्लो करेगा, किसी कैविटी में नहीं रहेगा, हीमोसील कैविटी में नहीं रहेगा, राइट। तो ये कटल फिश एक्सेप्शनल है जिसमें क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं, जैसे गिल्स पाए जाते हैं जो एक्वेटिक फॉर्म्स है, और इनको हम टिनिडिया भी कहते हैं। मेंटल से भी ये रेस्पिरेशन करते हैं, और पल्मोनरी सैक भी पाया जाता है सेमी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, जो एक्वेटिक सिस्टम में रहते हैं लेकिन कभी कभी लैंड पे भी आते हैं, जैसे एप्पल स्नेल या पाइला। तो इसमें पल्मोनरी सैक पाया जाता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर वन और टू पेयर ऑफ सैक लाइक किडनीज। जो उत्सर्जन का कार्य करती हैं वो दो पेयर किडनी करती हैं। गिल्स भी उत्सर्जन में या एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्ट ऑफ दी मोलस्क्स आर अमोनोटेलिक। मोलस्का के मेंबर्स अमोनोटेलिक होते हैं। इसका मतलब ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया के रूप में बॉडी से बाहर निकालते हैं। नर्वस सिस्टम में 4 टाइप के गैंग्लिया पाए जाते हैं, और वो पियर्ड फॉर्म में होते हैं। पहला सेरिब्रल गैंग्लिया, प्लूरल गैंग्लिया, पीडल गैंग्लिया एंड विसरल गैंग्लिया, जो कि आपस में नर्व कनेक्टिव से कनेक्टेड रहते हैं। तो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र 4 टाइप के गैंग्लिया से मिलके बना होता है। अगर हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें आईज पाई जाती हैं, और ये स्टॉक के बिल्कुल ऊपर सिचुएटेड होती हैं। इनको ओमेटोफोर्स कहा जाता है। इनकी बॉडी में स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। इसका मतलब जब ये फ्लो करते हैं, पानी में स्विम करते हैं, तो वहां पर बैलेंसिंग ऑर्गन का कार्य कौन करता है? स्टेटोसिस्ट करता है। ऑस्फ्रीडियम इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर। ऑस्फ्रीडियम भी कहीं कहीं पर मोलस्का में सेंसरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है, या इसे हम कीमो रिसेप्टर भी कहते हैं, जो वाटर के फिजिकल और केमिकल नेचर को टेस्ट करता है, राइट। रेडुला इज रेस्पिंग ऑर्गन। मोलस्का के कुछ मेंबर्स में रेडुला जो है रेस्पिंग ऑर्गन है। जैसे हमारे टीथ है, फूड के लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, उसी तरह से रेडुला का काम है। रेस्पिंग ऑर्गन का मतलब ये फूड पार्टिकल्स को मस्टिगेट करने का काम करेंगे या चबाने का काम करेंगे, राइट। तो पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं सेरिब्रल गैंग्लियन, आइज को यहाँ पर ओमेटोफोर्स कहा जाता है, ऑप्टिक लोब और स्टेटोसिस्ट जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। जो दूसरा वाला डायग्राम है इसमें रेडुला दिखा गया है पाइला का, जो कि रेस्पिंग ऑर्गन या फूड को मस्टिगेट करने का काम करता है। The sexes are generally separate, but some are hermaphrodite. मेल और फीमेल जनरली मोलस्का के मेंबर्स में अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म में ये हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस होना। दे आर ओविपेरस। मोलस्का के मेंबर्स ओविपेरस होते हैं, इसका मतलब ये एग्स को ले करते हैं। द डेवलपमेंट इज ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है जहां पर लार्वल फॉर्म नहीं आएंगी, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब जहां पर लार्वल स्टेजेस आती हैं।
When the development is indirect, it includes a characteristic larva, वेलिगर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा। तो जब भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा मोलस्का के मेंबर्स में, तो डिफरेंट टाइप के इनमें लार्वी फॉर्मेशन होते हैं। तो वेलिगर लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलिगर लार्वा गैस्ट्रोपोडा के मेंबर्स में बनता है, ट्रोकोफोर लार्वा मोस्ट ऑफ द मोलस्क में बनता है, और ग्लोचिडियम लार्वा यूनियो में। तो आपको ये फोटोग्राफ्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। वेलिगर लार्वा ऑफ पाइला, जो पाइला है उसका वेलिगर लार्वा कुछ इस तरह से दिखता है। ट्रोकोफोर लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मोलस्का के बहुत मेंबर्स में बनता है, और ये एनिलिड्स के मेंबर्स में भी बनता है। एनिलिडा जो फाइलम है उसमें भी ट्रोकोफोर लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ये जो थर्ड डायग्राम है ये है ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो। तो ये यूनियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट लार्वा है ग्लोचिडियम लार्वा। ये फिशेज में पैरासाइट की तरह रहता है, राइट। तो इस तरह के इसमें डेवलपमेंट होते हैं। अब करते हैं बात बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोडा एक क्लास है फाइलम मोलस्का की जिसमें टॉर्जन की प्रोसेस होती है। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। टॉर्जन इज द रोटेशन ऑफ विसरल ऑर्गन्स in anti-clockwise direction through an angle of 180 degree on the rest of the body during larval development। इसको समझ लेते हैं। टॉर्जन क्या है? जब लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है या अपना डेवलपमेंट करता है तो उसके विसरल ऑर्गन्स, इसका मतलब उसकी एलिमेंट्री कैनाल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री पे रोटेट हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम टॉर्जन कहते हैं। द फिनोमिनन टेक्स प्लेस इन वेलिगर लार्वा ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। जो ये फिनोमिनन है टॉर्जन का, ये वेलिगर लार्वा में पाया जाता है। गैस्ट्रोपोड्स के वेलिगर लार्वा में पाया जाता है। टॉर्जन कन्वर्ट्स द सिमेट्रिकल लार्वा इनटू एसिमेट्रिकल एडल्ट्स। टॉर्जन सिमेट्रिकल लार्वा को एसिमेट्रिकल एडल्ट में कन्वर्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्वल रिट्रैक्टर मसल्स पॉसिबली रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रोटेशन। ये किसकी वजह से होता है? जो वेलिगर लार्वा है उसमें जो रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसे ही रिस्पॉन्सिबल माना गया है। टॉर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना गया है? लार्वा की रिट्रैक्टर मसल्स को। अगर हम बात करें टॉर्जन से पहले कैसी कंडीशन रहती है, कौन कौन से ऑर्गन्स कहां पर सिचुएटेड रहते हैं, तो सबसे पहले द मेंटल कैविटी इज सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर साइड। जब उस लार्वा में टॉर्जन की प्रोसेस नहीं होती है तो मेंटल कैविटी उसकी पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड होती है। द टिनिडिया एंड टू नेफ्रिडियोफोर्स आर लोकेटेड पोस्टीरियरली। टिनिडिया या गिल्स और टू नेफ्रिडियोफोर्स हैं, ये भी पोस्टीरियर साइड में लोकेटेड होते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट विद द माउथ एट एंटीरियर साइड एंड एनस एट द पोस्टीरियर साइड। टॉर्जन से पहले एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होगी और माउथ इसका एंटीरियर साइड में होगा और एनस पोस्टीरियर साइड में होगा। जो नर्वस सिस्टम है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा। तो ये जो कंडीशन है ये टॉर्जन की प्रोसेस से पहले की है। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। प्री टॉर्जनल स्टेज में लार्वा ऐसे दिखता है। अगर आप यहां पर देखेंगे एनस की पोजीशन ये पोस्टीरियर साइड में, मेंटल कैविटी जो कि ब्लू कलर से दिखाई गई है ये भी पोस्टीरियर साइड में, और अगर हम इसका माउथ देखें तो ये एंटीरियर साइड में, और माउथ से एनस तक अगर हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल को देखें जो ये येलो कलर से दिखाई गई है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं पर भी कॉइल्ड नहीं है। और जो ये वेलम है इसका ये इनवर्ड है, थोड़ा अंदर की साइड को है। अब जब इसमें टॉर्जन कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो है वो ये कंडीशन आती है। अब अगर आप एनस की पोजीशन देखेंगे दूसरे डायग्राम में तो ये एंटीरियर साइड में आ गया है। मेंटल कैविटी ऑल्सो प्लेस्ड इन एंटीरियर साइड। मेंटल कैविटी भी कहां पर आ गई है? एंटीरियर साइड में आ गई है। और जो एलिमेंट्री कैनाल है अगर आप देखेंगे तो ये येलो कलर से दर्शाई गई है, इसमें ये क्वाइल्ड हो गई है, ये लूप बन गया है इसका और ये क्वाइल्ड हो गई है। पहले स्ट्रेट थी, कहीं पर भी क्वाइलिंग नहीं थी, और अब ये टॉर्जन के बाद की प्रोसेस है। टॉर्जन के बाद लार्वल फॉर्म्स ऐसे हो जाती हैं। ये एडल्ट बनने वाला है अब, तो इसका वेलम जो है वो भी फॉरवर्डेड हो गया है।
टॉर्जन किस तरह से होता है? फर्स्टली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी टुवर्ड्स द राइट साइड एंड देन टू द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, बट द हेड एंड फुट रिमेन फिक्स्ड। सबसे पहले मेंटल कैविटी का डिस्प्लेसमेंट होता है राइट साइड में, और फिर वो एंटीरियर साइड में पहुंच जाती है, लेकिन हेड और फुट की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड रहती है। जैसे मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था, फुट की पोजीशन बिल्कुल फिक्स रहेगी और ये हेड की पोजीशन फिक्स रहेगी, लेकिन मेंटल कैविटी जो है वो एंटीरियर साइड में पहुंच गई। दूसरा, द लूपिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ माउथ एंड एनस टेक्स प्लेस। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है या एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी लूपिंग हो जाती है और ये क्वाइल्ड हो जाता है, स्पाइरली क्वाइल्ड हो जाता है। द ओरिजिनल सॉसर शेप्ड विसरल मास एंड सेल बिकम कोन शेप्ड एंड फाइनली बिकम स्पाइरली क्वाइल्ड। किस तरह से हो जाएगा? क्वाइल्ड हो जाएगा। और माउथ और एनस का अप्रोक्सीमेशन हो जाना, इसका मतलब दोनों का पास में आ जाना, क्योंकि एनस भी, अगर आपने दूसरे डायग्राम में देखा होगा तो एनस भी माउथ के पास में आया, एंटीरियर साइड में ही आया। साइमल्टेनियस कॉइलिंग अप ऑफ दीज स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन एन एक्सोगैस्ट्रिक कॉइल। और जब ये स्ट्रक्चर्स इस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो एक्सोगैस्ट्रिक कॉइल, इसे एक्सोगैस्ट्रिक कॉइल कहा जाता है। और ये एक्सोगैस्ट्रिक शेल बनाते हैं, इसका मतलब बॉडी के बाहर से शेल का आप निर्माण करते हैं। इफेक्ट क्या पड़ता है टॉर्जन का? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी। ये अभी मैंने आपको बताया कि मेंटल कैविटी पहले ओरिजिनली पोस्टीरियर साइड में होती है और उसके बाद एंटीरियर साइड में पहुंच जाती है। ट्विस्टिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा इफेक्ट जो पड़ता है वो एलिमेंट्री कैनाल ट्विस्ट कर जाती है, उसमें लूप बन जाता है और माउथ और एनस का अप्रोक्सीमेशन हो जाता है, वो पास में आ जाते हैं। तो दूसरा इफेक्ट टॉर्जन का ये पड़ता है। लॉस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिकल लार्वा बिकम्स एसिमेट्रिकल एडल्ट। जो सिमेट्रिकल लार्वा है वो एसिमेट्रिकल एडल्ट में बदल गया है, तो उसकी सिमेट्री खत्म हो जाती है। एसिमेट्रिकल कौन से होते हैं? जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। ये टॉर्जन का सिग्निफिकेंस गैस्ट्रोपोड में कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। जैसे गार्स्टिस्टाइन ने कहा कि टॉर्जन एक एडेप्टिव फीचर है और लार्वा इसको यूज इसलिए करता है कि जब तक टॉर्जन की प्रोसेस नहीं होती है वो इजीली किसी भी प्रीडेटर के द्वारा शिकार हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेंटल कैविटी जो पोस्टीरियर साइड में है वो एंटीरियर साइड के जो ऑर्गन्स हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स है, हेड और वेलम है, उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं। तो जब टॉर्जन की प्रोसेस हो जाती है तो मेंटल कैविटी एंटीरियर साइड में आती है और एंटीरियर साइड में ही शेल का डेवलपमेंट होता है, जिससे ये प्रोटेक्शन करते हैं हेड का और सेंसरी ऑर्गन्स का। ही सजेस्टेड दैट बिफोर टॉर्जन द अनट्विस्टेड लार्वा स्विमिंग ऑन सी was subjected to as an easy prey to its predator। जो इसके प्रीडेटर्स वहां पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में है, ये इजीली इसे खा जाते हैं। बट आफ्टर टॉर्जन, लेकिन टॉर्जन के बाद द मेंटल कैविटी इज ब्रॉट अराउंड द एंटीरियर एंड। मेंटल कैविटी कहां पर आ जाती है? एंटीरियर एंड में आ जाती है लार्वा के। विच प्रोवाइड्स द स्पेस, जो कि एक स्पेस प्रोवाइड करती है किसके लिए? हेड और सेंसरी ऑर्गन्स के लिए। And the larva gives the greater protection of the head and associated structures। और टॉर्जन के बाद लार्वा क्या कर लेता है? हेड को और उससे एसोसिएटेड जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेता है। एक सिग्निफिकेंस ये है। मॉर्टन ने ऑब्जर्व किया कि जो एंटीरियर साइड में मेंटल कैविटी का प्लेसमेंट हो जाता है तो ये 4 फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। जो मेंटल कैविटी है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, डाइजेशन में, और सेंसरी ऑर्गन की तरह भी कार्य करती है। तो ये गैस्ट्रोपोड के सिग्निफिकेंस हैं। थैंक यू वेरी मच।